हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है अल कुमार। आज हम बात करेंगे धारा 138 के बारे में। ये धारा 138 क्या है और ये किसके ऊपर लागू होती, किसके ऊपर लागू नहीं होती। हालांकि ये धारा 138 यानी कि चेक बाउंस का केस, आपने लोन लिया या आपने किसी से पैसे उधार लिए और उसके एवज में आपने चेक दिया, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए ये चेक बाउंस का केस है। यदि कोई व्यक्ति आपकी चेक को बाउंस करा देता है, और बाउंस कराने का मतलब ये होता है आपके बिना पूछे, आपके बिना जानकारी के उसने वो चेक आपके खाते में लगा दिया और आपके खाते में पैसा नहीं है, तो चेक बाउंस हो जाएगा। यानी कि खाते में पैसा ना होने के कारण चेक रिटर्न चला जाता है। लेकिन पार्टी को क्या करना पड़ता है, 3 बार इस चेक को बाउंस कराना पड़ता है। 3 बार बाउंस कराने के बाद में ही वो इस केस को दायर कर सकता है आपके खिलाफ। हालांकि जो चेक वाला मामला है, चेक बाउंस कराकर केस को दर्ज कराना, ये केस कराना ये अलग विषय है और चेक देना अलग विषय होता है। चेक हम क्यों देते हैं और किस लिए देते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यदि हमने कहीं से कोई पैसा लिया है, कोई कर्ज लिया है, किसी से उधार लिया है, उसकी जवाबदेही या जिम्मेदारी या यूं कहें कुछ रखने के लिए हमारे पास नहीं होता है, तो हम उसको चेक दे देते हैं। चेक एक तरीके से हमारा केवाईसी होता है। केवाईसी कस्टमर को जानने का ऑप्शन है। जिस प्रकार से हम कहीं से कोई सामान लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, तो वो बैंक हमसे कैंसिल चेक लेता है, हमारे खाते में पैसा कैंसिल चेक के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां पर यह हो गया है, चेक के द्वारा आपको बैंक जानता है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जानते हैं। लेकिन इसी को लेकर कुछ साहूकार हैं, कुछ छोटे छोटे फाइनेंसर हैं, ये आपसे कैंसिल चेक ना लेकर के खाली चेक ले लेते हैं, ब्लैंक चेक ले लेते हैं। कहीं 6, कहीं 18, कहीं 24। हालांकि अब चेक लेना कम कर दिया गया है, एक चेक लेते हैं कैंसिल और इसके साथ आपके पास आपको मैंडेट पर साइन करा लेते हैं। यानी कि आप चेक की जरूरत नहीं पड़ती, एक प्रकार के चेक के रूप में ही होता है, आपसे उस पर साइन करा लिया जाता है और आपके बैंक से हर महीने वो पैसा डेबिट होता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपको बिना बताए आपने किसी को चेक दी, किसी विश्वास पे दी कि हाँ भाई चेक आप रख लीजिए, आप हमको पैसा दे दीजिए, हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे, और पैसा आपने रिटर्न नहीं किया या कुछ कारण फंस गए और पार्टी ने जिसको आपने चेक दी उसने आपकी चेक को बाउंस करा दिया। 3 बार बाउंस कराने के बाद वो व्यक्ति आपको लीगल नोटिस भेजता है, हमारा पैसा दे दिया जाए। आपके पास पैसा नहीं होता है, आप उससे अनुनय विनय करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और आपके खिलाफ केस को दर्ज करा देता है। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है कि अब इस प्रकार से जो केस हैं वो इसके एक्ट के अंदर नहीं जोड़े जाएंगे। ये जो एक्ट है, व्यवहार में दी गई चेक, गिफ्ट में दी गई चेक या किसी के भरोसे पे दी गई चेक, इस प्रकार के जो केस हैं उन पर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बहुत ही जल्द आप देख पाएंगे कि माननीय कोर्ट देख रहा है कि इस प्रकार के बहुत सारे केस अब आ गए हैं जिनको संभाल पाना मुश्किल है, जिसके तहत आप जानते हैं आपके जिले में साल में 4 बार नेशनल लोक अदालत, और आपके जिले में ही आपका जिला जो आपका जो थाना है वहां पर हर माह के दूसरे शनिवार को लोक अदालत लगाई जाती है। ये लोक अदालत एक तरीके से समझौता केंद्र होता है। यहां पर इस प्रकार के बहुत सारे केस आते हैं जिनका सुलह किया जाता है। अब एक बात कर लेते हैं, यदि मान लिया किसी ने आपके खिलाफ केस लगा ही दिया इसके एक्ट को लेकर के, तो आपको क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 साल की कैद और 100% पेनाल्टी के साथ जुर्माना हो सकता है। केस लगा दिया, डरिए नहीं, बिल्कुल मत डरिए, केस का सामना करिए और वहां पर वकील रखने की जरूरत नहीं, आप स्वयं अपनी बात को रख सकते हैं। आप जब इस केस को ज्वाइन करेंगे, जाएंगे, पहली बेल में आप जाएंगे, वहां पर आपसे जो भी पूछताछ होगी उसके बाद बैंक आपसे बाहर ही बाहर 1 माह के अंदर समझौता कर लेता है। बैंक को केवल अपना पैसा चाहिए, जिसने आपको फाइनेंस दिया, पैसा दिया है, उसको केवल अपना पैसा चाहिए, उसको आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। और अगर ऐसा है तो आप जब वहां स्वयं अपनी पैरवी करेंगे तो निश्चित है आप माननीय जज साहब को संतुष्ट कर पाएंगे और आपको कोई सजा नहीं होगी। हाँ, ये लेकिन जो पैसा है वो आपको देना पड़ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा उन्हीं के ऊपर ये सारे चार्जेस लगा दिए जाएं और आपका पैसा भी माफ हो जाए और उनको जेल हो जाए, अगर उन्होंने चेक में कोई छेड़छाड़ की है। क्योंकि चेक में छेड़छाड़ करके भी आपकी चेक को बाउंस कराया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस माननीय कोर्ट के समक्ष आ चुके हैं।
तो डरिए नहीं, ये जो NIA 138 जो है बहुत बड़ा केस नहीं होता है और इसकी जमानत बाहर ही बार हो जाती है, आपको जेल भी नहीं जाना पड़ता, कोर्ट के बाहर ही आपकी जमानत हो जाती है और सेटलमेंट हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। घबराएं नहीं, हमारे साथ बने रहें इस प्रकार की लीगल जानकारी पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।